कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा आज पहुंची है और हरियाणा पहुंचते ही कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी कह सकते हैं कि मिला है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस प्रकार से चर्चाएं पहले भी चल रही थी कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो आज केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी गई है कि वो अपना भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर लें, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और ये कहते हुए वो नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी यात्रा को स्थगित करें, रद्द करें, या फिर कोविड प्रोटोकॉल्स, कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस चीन हो, अमेरिका हो, बाकी तमाम वो बड़े देश हो, वहां के जो बढ़ते हुए केसेस कहीं ना कहीं चिंता का विषय बने हुए हैं। और अब यात्रा को रोकने के लिए कहीं ना कहीं चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी से। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कि यात्रा को स्थगित कर दिया जाए, यात्रा को रोक दिया जाए, क्योंकि कोरोना के केस बहुत बढ़ रहे हैं और भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है आपकी यात्रा में। इसलिए क्या लगता है कि क्या करना चाहिए और ये चिट्ठी क्यों लिखी गई? आपको मालूम होगा कि पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो हम ये नहीं बता सकते हैं बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो स्वास्थ्य मंत्री कौन था। तो ये तो केवल राजनीतिक कदम है सरकार का, और सरकार को इस तरह से छोटी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये यात्रा आप देख रहे हैं कि भारत में हम लोग जब कार से चलते हैं, ट्रैक्टर से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, तो किलोमीटर की ओर ध्यान देते हैं कि कितने किलोमीटर चल गए, कितने मिनट का समय और लगेगा। हम आश्चर्य करते हैं, आप भी चलेंगे जब, तो आप निश्चित एक घड़ी की ओर देखते होंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार इसमें राजनीति कर रही है? क्योंकि पहले भी कोरोना के बहुत केसेस हमने देखे हैं। नहीं, ये तो आपने बंगाल का चुनाव में देखा है। और हम नहीं कहते हैं इसलिए कि हम उतने, मान लो, उस लेवल की बात नहीं पहुंचती हमारी कि जिस लेवल की वो होनी चाहिए, और हमारे जो यात्रा के कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं वो लोग इसका जवाब देंगे। लेकिन हम तो आपको बतौर कार्यकर्ता या बतौर एक आम आदमी होते हुए, आप जो है झांसी से ट्रैक्टर से आए हैं, हाँ, तो हम ये बता रहे हैं आपको कि चूंकि राजनीति में या सब में लोग बाग देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं। आपका पंजाब केसरी का तो बड़ा नाम है, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। अब हम क्या कह सकते हैं लोगों के बारे में जो आजकल राजनीति में है। आपको क्या लगता है जी, जो जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्रालय ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, आप लोग समझते हैं इस बात को कि यात्रा में आप लोग आ रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि आप यात्रा को स्थगित कर दें, अब और ना चलें, भीड़ बहुत आ रही है और कोविड के प्रोटोकॉल्स को जरा फॉलो करें? मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। जब नरेंद्र मोदी रैली करता है वहाँ नहीं कोविड होता, वहाँ भी तो भीड़ लाखों होती है। ये उनको जलन हो रही है यात्रा की। जब उन्होंने हिमाचल में रैलियां की, गुजरात में रैलियां की, वहाँ कहाँ चलाया कोरोना? वहाँ भी तो कोरोना था, ये कोरोना चला गया। कोरोना तो लगता है जानबूझ के कर रहे हैं। जानबूझ के कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप हो रही है इनकी। क्या लगता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो तानाशाही है इनकी, डिक्टेटरशिप है। अच्छा, डिक्टेटरशिप है। और अगर वो कहते हैं कि चलिए अगर आपने यात्रा जारी रखनी है तो कम से कम आप कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करो, ये मास्क लगाइए, आपको लगता है कि इससे कुछ ठीक? कोई नहीं, कोई नहीं है। ये तो वे खुद भी लगाते हैं रैलियों में, हम कैसे लगाए? उनको भी अलाउड। कहाँ से आए? रोहतक से आए। रोहतक से हैं? हाँ जी। कांग्रेस से जुड़े हैं? हाँ जी, कांग्रेस से। तो क्या कहोगे, सरकार की जो नई चिट्ठी है या कोरोना का जो नया संकट आ रहा है उसको कैसे देखते हो? कोई ये तो एक कोरोना बीजेपी हो गया, इसको जनता निकाल देगी अब की बार, 24 में निकाल देगी पक्का। जो ये जनता कोरोना मरा रहे हैं ना, कोरोना अब की बार इनका बना देगी जनता। अच्छा, अब क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि कोरोना पहले भी कोई ऐसी बात नहीं थी, और अब इनको कोई बड़े घोटाले करने होते हैं, उनको दबाने के लिए जो है ये कर्फ्यू लगा देते हैं कोरोना का नाम लेके। पहले भी आपने देखा होगा कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि बहुत लोगों की जान भी गई, और उसके बाद उससे पहले भी लॉकडाउन लगा, कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत लोगों से पालन करवाया गया,
दूसरे लहर में ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। और व्यापार और कितना अब हुआ? व्यापार कितना उसकी आड़ में? वो बात उसकी ठीक। आड़ में जो सरकार के बंदे हैं उन्होंने ब्लैकमेलिंग कितनी की, कितनी शराब हरियाणा से बेची गई, आपको पता होगा, केस दर्ज हुए, कितने बड़े घोटाले हुए। इनकी ये तो आड़ ले रही है सरकार, गठबंधन की सरकार है, ये इनकी मजबूरी है। एक दूसरे को घोटाला नहीं करने देंगे तो वो कभी दुष्यंत भागने की कोशिश करता है, कभी उसको भगाने की कोशिश करते हैं। इस करके ये दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है हरियाणा में, और दबाव में आके जो घोटालेबाजी है वो चरम सीमा पे है, महंगाई अपने पूरी चरम सीमा पे है। और सबसे बड़ी बात है, आज मेवात से ये बात कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की जो बात है, एक जातिवादी है जो धार्मिक लड़ाई करवा रहे। देखिए, पहले कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन भाजपा जब से आई है वो भाई भाई का सिस्टम सब खत्म कर दिया है। चलिए, फिलहाल हम कोरोना पर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। जो चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी को, आप मानते हैं कि ये राहुल गांधी को राजनीतिक रोकने की कोशिश ये हो रही है। राजनीतिक राहुल गांधी जी को रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि भारत जुड़ रहा है उनकी यात्रा को लेके। वो जो जेन्युइन मुद्दे जो है देश के, उनको उठा रहे हैं। और आप हाँ, बिल्कुल सर। बीजेपी क्या कर मैं रही है? बताता हूँ कि जो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। किसी भी मुद्दे को छुपाने के लिए पठान मूवी का मुद्दा कहाँ से आ गया? देखो, ऐसे मुद्दे उठा। ये जातिवादी मुद्दा चल रहा है। राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं है, खाली जो पब्लिक है उनको दिखाते हैं कि जो महंगाई है उनके खिलाफ है उनका मुद्दा। गरीबी है, बेरोजगारी है, लोगों को साथ में जो नफरत पैदा करी हुई है, मोदी ने बोलते हैं कि ये बीजेपी है, वो फलाना, ये खाली देश को बेचने का मुद्दा है ये, और कुछ नहीं है। राहुल गांधी सबको साथ में लेके चल रहे हैं, ऐसा कोई है। वो खुद पैदल चल रहे हैं, खुद उनका कोई वीआईपी सिक्योरिटी नहीं है, कोई खास होटल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो खाली अपने लोकल टेंट पे पब्लिक के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बैठ के चाय पी रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है लोगों का। कभी मोदी आया है हमारे पास में, कभी हमसे बातें हुई है उनके? कोई नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम आप ही लोगों के बीच में से निकले हैं। वो कुछ नहीं है, खैर, वो खाली। फिलहाल अगर ये बात करें जो कोरोना को लेकर के जो सरकार कह रही है कि यात्रा को स्थगित करना चाहिए, उस पर रहते हैं। आपको लगता है कि वो सिर्फ इस यात्रा से डर रहे हैं? नहीं, उनका बिल्कुल डर है। सरकार को इस बात का डर है। कहाँ से हो? हम नारायणगढ़ हल्का से हैं। नारायणगढ़ से। हाँ जी। तो आपको लगता है कि सरकार इस यात्रा से घबरा गई है, इसलिए? सरकार पूरी तरह से घबरा गई है। लोग जुड़ रहे हैं। सरकार को कहीं न कहीं भय की स्थिति पैदा हो गया सरकार के अंदर कि राहुल गांधी जी के साथ देश जुड़ गया है, तो उनके पास सबसे बड़ा और तो कोई हथियार है नहीं। अब सिर्फ कोरोना काल है, कोरोना का वो लगाएंगे, अब लॉकडाउन की स्थिति पैदा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले 2 साल पहले कोरोना को उन्होंने बहुत, राहुल जी ने बहुत पहले जब कोरोना आया था तब मार्च में ही उन्होंने कह दिया था कि हालत नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। तब सरकार ने माना नहीं था, उन्होंने कह दिया था कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे कोरोना नहीं आएगा। और अब अगर राहुल गांधी इस बात को मानते हैं या उसको समझते हैं कि कोरोना की दस्तक फिर से हो सकती है, तो अगर इस यात्रा को स्थगित करने का या प्रोटोकॉल्स, थोड़ा कोविड गाइडलाइंस जो पहले चलती थी कि थोड़ा दूरी बनाकर रखें, मास्क वास्क लगाएं, तब आप लोगों को मंजूर होगा? 5 स्टेटों में इलेक्शन थे, बीजेपी सरकार ने पूरा जोर लगाया, पूरे देश में लॉकडाउन था। ये एक मामूली सा फीवर है, एक हल्का सा बुखार है। जैसे आजकल आम लोग जैसे कपड़ा कुपड़ा पहनने में कई बार लापरवाही करते हैं, छींक आ गई, नजला हो गया, कोरोना। ये हम नहीं कह सकते। हालांकि विशेषज्ञ इस पर कहते हैं कि ये अलग तरह का एक वायरस था कोरोना, जिसने लोगों को अपनी चपेट में लिया। और अब तीसरी लहर की भी चर्चाएं हैं। हालांकि तीसरी लहर के बाद अब ये चौथी वेव कही जा सकती है। अगर इस प्रकार से कोरोना जिस प्रकार से चीन और अमेरिका में अपने पैर पसार रहा है, अगर ऐसा ही कुछ रहता है तो शायद संभावना है कि 2024 से पहले कोरोना की एक और लहर देश को देखने को मिले। मैं एक बार उस तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि क्या उस तरफ अरेंजमेंट्स हैं। हालांकि जो कांग्रेस के नेतागण हैं वो अब यहां से आगे की ओर चल रहे हैं, क्योंकि अब 4 बजे दोबारा से यात्रा को शुरू करना है। गाड़ियों का काफिला है और जो कांग्रेस के लोग हैं वो निकलते जा रहे हैं। हम और लोगों से, जिनके अगर कोई बड़े नेता भी हमें मिलते हैं तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार की जो इस चिट्ठी है उसमें क्या कुछ उनका कहना है, सरकार का अगला फैसला क्या रहने वाला है। सरकार क्या जबरन इस यात्रा को रोकने के लिए कुछ आगे कदम उठाएगी? क्या कोई सख्त गाइडलाइन दिए जाएंगे जिस प्रकार से जिससे यात्रा को रोका जाए, या फिर जिस प्रकार से सरकार ने एडवाइजरी जारी की है वो एडवाइजरी ही रहेगी, या चिट्ठी लिखी है, निवेदन किया है वो निवेदन ही रहेगा, या सरकार कुछ ठोस कदम भी उठाएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कोरोना एक बार फिर से
देश को डरा रहा है, क्योंकि मामले लगातार चीन और अमेरिका में बढ़ रहे हैं। चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी को कि आप कोरोना के इस मामलों को देखते हुए आप अपनी यात्रा को स्थगित करें। लेकिन क्या पार्टी फैसला क्या लेती है, हरियाणा कांग्रेस और कांग्रेस आलाकमान इस पर क्या सोचता है, क्या वो इस चिट्ठी को कितना सीरियस लेते हैं, ये देखने वाला होगा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब के CTV, फिरोजपुर जिरका नो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।